हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने लारावेल का पूरा सेटअप कर लिया था एंड आज के इस वीडियो में हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने क्रिएट किया था। ओके, माई ऐप के नाम से हमने एक बनाया था प्रोजेक्ट पिछले वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं सर्व करके एंड देन उसके बाद एक एक कर करके सारे फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे PHP आर्टिसन। तो देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 8000 वाले पोर्ट पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट 8000 पे। तो अभी इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने पिछले वीडियो में क्रिएट कर लिया था। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा फोल्डर होता है वो ऐप का होता है। तो ऐप के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, HTTP नाम का फोल्डर एक है। मेन जो हमारा काम का फोल्डर है वो HTTP है। ओके, सारा चीज़ और एक्सेप्शन ये सब बाद में जानेंगे। पहले जो सबसे मेन है उसको हम लोग देख लेते हैं। HTTP जो है उसके अंदर क्या होगा, कंट्रोलर के अंदर जाना है हमें। तो बेसिकली ये क्या करता है, पूरा कंट्रोलर का फाइल इसी के अंदर पड़ा होता है। यानी जितने भी हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे आने वाले वीडियोस में वो सब इसी वाले फोल्डर के अंदर होगा और जितने भी फंक्शंस लिखेंगे वो सब कंट्रोलर्स के अंदर ही होंगे। ठीक है, और एक मिडलवेयर होता है। मिडलवेयर का भी हम लोग जानेंगे। मिडलवेयर बेसिकली यूज करते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन पर्पस से एंड और भी अलग अलग तरीके के यूजर्स हैं इसका। आने वाले वीडियोस में हम लोग उसको भी समझेंगे। तो उस पर काम कर रहे होंगे तो हमें उसमें ज़्यादा क्लियरेंस होएंगी। और एक मॉडल होता है। मॉडल बेसिकली क्या करता है, टेबल का डेटाबेस का पूरा कलेक्शन को रखता है यहाँ पे। ठीक है, यानी टेबल्स का पूरा रिकॉर्ड्स रखता है ये। एंड प्रोवाइडर्स में बेसिकली क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब सर्विसेज जो रन हो रहे होते हैं उन सभी का इसमें फाइल्स होता है। ठीक है, और बूटस्ट्रैप बेसिकली इसका भी कोई अभी नीड नहीं है फ़िलहाल। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड एंड ऑल। मेल, जब मेल अगर हम लोग कर रहे होते हैं, मेलिंग इट्स मीन OTP फॉरगेट पासवर्ड के लिए कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें क्या होता है, ईमेल की नीड होती है। तभी हम लोग ईमेल पे OTP वगैरह सेंड कर सकते हैं और लिंक वगैरह सेंड कर सकते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, पासवर्ड को रीसेट कर सके। तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िग फाइल के अंदर होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसका भी नीड नहीं है अभी फ़िलहाल। तो फिलहाल डेटाबेस के अंदर जाना, हाँ, ये मेन जो है हमारा डेटाबेस का है जिसका कि हम लोग डेटाबेस का टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो तो डेटाबेस के अंदर जो माइग्रेशन फोल्डर होगा उसके अंदर सारा डेटाबेस का टेबल का रिकॉर्ड्स होगा। इट्स मीन टेबल का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो, आपको मैं एक दिखाता हूँ खोल करके। तो देख सकते हो यहाँ पे टेबल का पूरा स्ट्रक्चर, यानी पर्सनल एक्सेस टोकन नाम का टेबल है, उसका पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, देख यूज़र का मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, यूज़र वाले में देखो, आईडी हो गया, प्राइमरी आईडी, फिर स्ट्रिंग यानी उसका नेम, ईमेल आईडी हो गया, ईमेल वेरीफाई कब हुआ, पासवर्ड, ये सब कुछ टेबल का स्ट्रक्चर है। जब हम इसे माइग्रेट करेंगे तो फिर हमारा ये क्या कर देगा, टेबल क्रिएट कर देगा। हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी SQL में जा करके। तो ये हो गया हमारा माइग्रेशन से रिलेटेड। जब आगे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ये बस अब जो हमारा नेक्स्ट फोल्डर होगा वो पब्लिक फोल्डर होगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जितने भी एसेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, एसेट्स इन द केस की जावास्क्रिप्ट का फाइल, CSS का फाइल और इमेजेस वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें पब्लिक फोल्डर के अंदर से ही एक्सेस होती है, यानी यहीं से सारा चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एंड देन रिसोर्सेस फोल्डर जो है हमारा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जितना भी हम लोग HTML का कोड लिख रहे होते हैं, इट मीन जितने भी पेजेस बनाते हैं, व्यूज़ बनाते हैं,
व्यूज़ इन द केस की HTML का जो बेसिकली समझो, HTML का जो भी कोड्स होता है वो सब कुछ इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो हमारा पेज आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, ठीक है। यानी जो वेलकम पेज है लारावेल का, वो इसी वाले पेज से आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे हटा दूँ एंड यहाँ पे हेलो लिख दूँ, तो देखना यहाँ पे भी हेलो आ जाएगा। देख सकते हो ये पेज वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे पहले जैसा कर देता हूँ एंड उसके आगे क्या है, राउट्स। राउट्स के अंदर जो वेब नाम का फाइल है, ये जो हमारा बेसिकली क्या करता है, यहाँ से हम लोग यूआरएल वगैरह जनरेट करते हैं। इट्स मीन राउटिंग यहीं से करते हैं। राउटिंग इन द सेंस कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूआरएल बन रहा है, वो यूआरएल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है जनरेट होकर के, ठीक है। तो अगर हम दूसरा राउट बनाते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे इसी को फंक्शन को कॉपी किया, ओके, एंड ये हमने नया राउट बना दिया टेस्ट नाम से, एंड फंक्शन यानी वेलकम व्यू को यहाँ पे रिटर्न ना करा करके, मैं व्यू को ना रिटर्न करा के एक मैसेज दिखाता हूँ आपको, टेस्टिंग, ओके। यहाँ पे राउट क्या हमने दिया था, टेस्ट। तो यूआरएल में हम लोग क्या पास करेंगे, टेस्ट पास करेंगे। तो जैसे टेस्ट को पास करेंगे तो यहाँ पे टेस्टिंग आ गया, ओके। तो ये जो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यूआरएल जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। और उस यूआरएल पे हम एक फंक्शन को हिट करवाएंगे, जो फंक्शन हमारा अभी तो बेसिकली हम राउट में डिफाइन कर दे रहे हैं। जो हमारा कंट्रोलर होगा इस वाले फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर, तो उस कंट्रोलर पे जब हिट होएगा तो उस फंक्शन पे हिट होएगा, एंड देन उस फंक्शन पे जो फंक्शन लिखा होगा, यानी उसमें जो टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए हमने फंक्शन बना रखा होगा, उस टास्क को एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देगा, ओके। वो सब कुछ करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो ज़्यादा टेंस नहीं होना है। ये बेसिकली मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली। एंड एपीआई का जो फाइल होता है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग एपीआई बनाते हैं ना, तब उसका यहाँ पे कोड लिखते हैं, यानी राउट लिखते हैं, ओके। स्टोरेज बेसिकली होता है जब हम लोग कोई फाइल्स वगैरह को स्टोर कर रहे होते हैं, इट्स मीन की इमेजेस या फिर फाइल्स स्टोर करा रहे होते हैं फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। वैसे तो हम पब्लिक फोल्डर के भी अंदर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप रख सकते हो, ठीक है। और टेस्ट नाम का ये बेसिकली जब हम लोग लारावेल को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो ये सारा पैकेजेस वगैरह जो है कंपोजर इंस्टॉल कर देता है, वेंडर फाइल को भी और टेस्ट को भी। सो ये सब हमारे उतने काम की नई चीज़ें हैं। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल का पैकेज के साथ आता है वो सब कुछ ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ENV सबसे मेन जो हमारा फाइल है .env, क्योंकि इसी में हमारा सारा रिकॉर्ड्स होता है डेटाबेस से रिलेटेड, और हमारे एप्लीकेशन का और एप्लीकेशन का पूरा डिटेल्स इसी में होता है, ठीक है। तो हमारा देख सकते हो ऐप का नाम जो है लारावेल नाम से है, और ऐप इन्वायरमेंट क्या है, लोकल है। एपी ऐप का की जो जनरेट होता है ना जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं, तो ये है। फिर ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन का पूरा कोड लिखा है। और फिर ईमेल का जब हम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ईमेल का पूरा लिखना होता है। इट्स मीन कि उसका कीज़ वगैरह जनरेट करके उसका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सब डालते हैं हम लोग। जब एपीआई पे काम कर रहे होंगे ना, तब यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ईमेल का बेसिकली यूज़ करेंगे तब, यहाँ पे सेटअप तब करेंगे जब हमें पासवर्ड्स वगैरह रीसेट करने होंगे तब, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है हमें। तो आने वाली वीडियोज़ में ये सब चीज़ें जानेंगे आराम से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ENV फाइल, जिसमें कि हमारा पूरा एप्लीकेशन से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगे। और एक और फाइल जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपोजर डॉट JSON फाइल है, ओके। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी हम लोगों ने हमने एक्स्ट्रा पैकेजेस वगैरह ऐड किया है ना, वो सारा चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है। इट्स मीन कि अगर आप कभी इन केस किसी और सिस्टम में अगर इस फाइल को रन करोगे एंड उस फाइल में अगर चीज़ें नहीं होगी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से सारा चीज़ उठा करके वो अपने आप वो इंस्टॉल कर देता है जब कंपोजर अपडेट करते हैं। तो हमें क्या करनी होगी, चीज़ें हमेशा डाउनलोड नहीं करनी होंगे। बस ये अगर रहेगा तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड्स रख रहा है कि हमारे सॉफ्टवेयर में किस किस चीज़ों का यूज़ हुआ है, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। तो मैं एक कंट्रोलर और एक राउट बना के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टेम्पलेटिंग सीखेंगे, टेम्पलेटिंग कैसे करते हैं, ओके। तो सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए एक कमांड होता है जो कि PHP
artisan make controller test CONTRO। ओके, तो हमने एक कंट्रोलर डिफाइन कर दिया जिसका कि नाम क्या है, टेस्ट कंट्रोलर। तो अभी फ़िलहाल इस वाले कंट्रोलर पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या जाना होगा, ऐप के अंदर जाना होगा। ऐप के अंदर जाने के बाद फिर HTTP के अंदर जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और फिर टेस्ट कंट्रोलर देख सकते हो ये हमारा बन चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक टेस्ट नाम से बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न दिस इज़ अ टेस्टिंग फंक्शन। ओके, तो ये जो हमने फंक्शन डिफाइन तो कर दिया, बट इसका तो कहीं से एक्सेसिबल है ही नहीं। तो एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, वेब यानी राउट, वेब फाइल के अंदर जा करके वहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा राउट उसका। ठीक है, कि किस राउट पे हमें उसको एक्सेस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे राउट डिफाइन कर देते हैं। हमें बस डेटा चाहिए इसलिए गेट मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर कुछ डेटा पोस्ट कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड लगाएंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट ही लिख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक एरे बनाएंगे जिसमें कि हमारा कंट्रोलर का नाम होगा टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, डबल कॉलन लगाएंगे एंड क्लास लिख देंगे एंड उसके बाद कॉमा लगाएंगे। एंड देन यहाँ पे फंक्शन का नाम देखा होगा आपने, क्या दिया था, टेस्ट नाम का दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को टेस्ट नाम का फंक्शन डिफाइन करना होगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड वापस से ये टेस्ट जो राउट का नाम हम लोग डिफाइन किया है, तो हमने राउट जो बनाया है टेस्ट नाम का, इस राउट को कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में जा करके सिंपली यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे वापस से। ठीक है, तो देख सकते हो कि जैसे ही हम इस वाले राउट पे हिट करेंगे तो हमने जो रिटर्न कराया था फंक्शन में, वो फंक्शन का डेटा यहाँ पे शो होएगा। साथ इसमें इशू क्या है कि हमने इस कंट्रोलर को तो यहाँ पे डाल दिया लेकिन उसको हमने पूरा पाथ ही नहीं दिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है। ठीक है, और मैं इस क्लास को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स और टेस्ट कंट्रोलर। बेसिकली ये तो मैंने शॉर्टकट कर दिया, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे चल रहा है ये। टेस्ट कंट्रोलर तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बट ये कहाँ पे ये किसी को पता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़ लिखेंगे और ये फाइल जो हमारा किसके अंदर है, ऐप के अंदर। तो लिखेंगे ऐप। ठीक है, ऐप के अंदर कहाँ है, HTTP के अंदर, HTTP। उसके बाद फिर किस वाले फोल्डर के अंदर है, कंट्रोलर्स के अंदर, CONTROLLERS कंट्रोलर्स के अंदर। उसके बाद कौन सा कंट्रोलर का क्या नाम है, फाइल का क्या नाम है, टेस्ट कंट्रोलर। ओके, टेस्ट। ठीक है, अगर अब हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो अभी हमारा फंक्शन रन कर जाएगा। तो देख सकते हो हमारा ये जो हमने फंक्शन में डिफाइन किया था, दिस इज़ अ टेस्टिंग फंक्शन डेट दिस इज़, जो कि यहाँ पे ये लिखा था हमने। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रन हो रहा है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।